नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो दूसरी कविता है ललद्यद वाक यानी क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं के काव्य खंड से ललद्यद के वाक हम इसमें सीखेंगे, उनका अर्थ सीखेंगे बेटा। और एक चीज मैं आपको बोल देती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वाक पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी इन वाक के माध्यम से पहले ये समझे वाक क्या है। वाक का अर्थ होता है वाणी, वाणी मानी शब्द जो हम बोलते हैं। तो अब इन सभी जितने भी वाक हैं इनके माध्यम से कवियत्री ने परमात्मा के बारे में बोला है कि जो हम कर्म करते हैं वह सारे हमारे बेकार जाते हैं, क्योंकि पार लगने के लिए हमें सदकर्म की ही आवश्यकता होती है। और उन्होंने बाहरी आडंबरों का खंडन किया है और उन्होंने एक वाक्य में जो ईश्वर है उसको कण कण में वास बताया है, यानी परमात्मा का वास प्रत्येक कण में है। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी वो कहती हैं कि कर्म कैसे बेकार जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इस भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए, संसार को क्या बोला है, भव सागर बोला है, यानी अपने आप को यहाँ का मेहमान बताया है, खुद को यहाँ अपना घर नहीं बोला, उसका अपना घर कहाँ है, परमात्मा के पास। तो वो सोचते हैं कि यहाँ मैं भव सागर में फंसी हुई हूँ, तो यहाँ से पार होने के लिए मुझे क्या करना है, वो उसके लिए बात करती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं मानो कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही हूँ, यानी मैं जो अपने जीवन को चला रही हूँ वो कर्म मेरे कैसे हैं, कच्चे धागे के समान हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और भव सागर से यानी कि संसार रूपी सागर से मुझे पार निकालेंगे। तो बेटा जी ये बात समझ आ गई आपको कि क्या मानती है कवित्री, इस संसार को भव सागर मानती हैं और यहाँ से पार होने की पुकार वो अपने ईश्वर से करती रहती हैं और सोचती हैं कि न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे, मेरी विनती सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार निकालेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा माने एक मिट्टी का कच्चा बर्तन आता है, ठीक है, जिसे हम मटके के ऊपर रखते हैं, वो चौड़े मुंह वाला होता है, थोड़ा फैला हुआ। वो कहते हैं वो क्या कहें, जैसे मान लीजिए उस मिट्टी के बर्तन में हमने पानी भर दिया तो वो पानी क्या होगा, नीचे बूंद बूंद टपकेगा, क्योंकि कच्चा है वो। अगर वो पका हुआ बर्तन है तो पानी नहीं टपकेगा। अब कच्चा मिट्टी का बर्तन जब तक सोखने की क्षमता है तब तक मिट्टी सोखेगी, क्षमता समाप्त होने के बाद वो पानी धीरे धीरे टपकने लगेगा। अब यही उन्होंने उदाहरण दिया है कि मेरे प्रयास कैसे व्यर्थ हो रहे हैं, जैसे उस मिट्टी के बर्तन में पानी भरना व्यर्थ होता है, बेकार होता है। क्यों? क्योंकि पानी टपकता रहता है। तो वो बोल रही हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी भरने पर वो बूंद बूंद टपकता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ऐसे ही मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। कौन से प्रयास? जो वो इस भवसागर से पार होने के लिए कर रही हैं। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। कवित्री कहती हैं कि मेरे मन में बार बार हुक उठती है। हुक माने एक मन में आवाज उठती है, मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं मेरे घर जाऊं, क्योंकि अपने घर जाने की जल्दी सबको होती है, इच्छा सबको होती है, ठीक है। तो ऐसे ही कवित्री को भी परमात्मा के घर जाने की, जिसे वो अपना घर मानती है, वहां जाने की बार बार हुक मन में है। वो कहती हैं कि मेरे मन में हुक उठती है और घर जाने की इच्छा मुझे घेरे हुए है, ठीक है। तो वो संसार के लिए फिर बातें करते हैं कि लोग आते हैं और आकर यहीं पर मानो रच बस जाते हैं, यहीं की भौतिक सुख सुविधाओं में वो अपने आप को लगा लेते हैं, लेकिन उनसे भगवान के द्वार नहीं खुलते, भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं खुलता। तो किससे खुलता है, वो इस अगले पद में उन्होंने बताया है, वाक में बताया है। बोलते खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं कि मतलब यहाँ संसार में माना कि इंसान खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, लेकिन जिंदगी हमारी खाने के लिए नहीं है, मात्र किस लिए है, ईश्वर की भक्ति के लिए है। तो कहते हैं और वैसे खा का अर्थ इंद्रिय सी भी है। इंद्रियों से क्यों है कि इंद्रियों पर निग्रह अगर हम कर लेते हैं तो हम अहंकारी बन जाते हैं, ठीक है।
अगर हम उनका निग्रह करते हैं तो अहंकारी बनते हैं, अगर नहीं करते तो वो स्वच्छंद घूमती हैं फिरती हैं, यानी कष्ट देती हैं, परेशान करती हैं। तो इसलिए समखा तभी होगा संभावी। तो हमें क्या करना है, इंद्रियों पर वश रखना है समानता से, यानी जब चाहो तब आप उनको फ्री छोड़ो और जब चाहो तब आप उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराओ। यानी इंद्रियों पर समानता का भाव जब हमारा होगा तो हम संभावी बन जाएंगी और खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और हमारे लिए जो परमात्मा के दरवाजे बंद थे मानो वह दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। सांकल मतलब कुंदा, ठीक है। तो परमात्मा के पास जाने का जो दरवाजा है वह हमारे लिए खुल जाएगा, रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। कवित्री ये भी कहती हैं कि जब इस संसार में बच्चा आता है तो वो बिल्कुल साफ मन वाला होता है, उसके मन में कोई भी ईर्ष्या भेदभाव नहीं होते। यह सब चीजें हम कहाँ सीखते हैं, यहाँ संसार में आकर। तो वो अपनी ही बात करती हैं कि मैंने यहाँ सारी चीजें सीखी भी हैं, अब मैं जब जाऊंगी तो ईश्वर अगर मुझे ले भी जाए, मुझे पार भी लगाए, तो अब सीधी बात है अगर कोई हमें यहाँ से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ता है तो उसके वाहन का किराया तो हमें देना ही पड़ता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो कौन हमें वहां छोड़ेगा। अब यही बात सोच करके वो सोचती हैं ईश्वर लेने आएंगे तो उनको मैं क्या दूंगी, उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको सदकर्म चाहिए। अब वो कर्म वो मानती हैं कि शायद मेरे पास नहीं है, क्योंकि जीवन मैंने अपना ऐसे ही गुजार दिया। तो कवित्री बोलती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैं जब आई थी, जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं सीधी सादी थी, भोली भाली थी, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन अब जब अंतिम अवस्था में हूँ, मरणो अवस्था में हूँ, जाने के लिए बैठी हूँ, तो अब मैं सीधी नहीं हूँ। यानी जैसा सच्चा मन मेरा तब था ऐसी भोली भाली निष्कपट अब मैं नहीं रही। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। यानी सूक्ष्म सेतु, सेतुबान को कहते हैं। सूक्ष्म क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, यानी जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं तो हम यहाँ ध्यान लगाते हैं, और ये जो हमारे शरीर के दो भाग करती है बीच वाला, इसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मानो सूक्ष्म सेतु पर खड़ी रही, यानी मानो जैसे समुद्र के किनारे बांध पर खड़ी रही और खड़े खड़े पूरा दिन गुजर गया और उस समुद्र से पार लगाने वाला मुझे कोई माझी नहीं मिला। तो वो यही कहती हैं कि मानो सूक्ष्म सेतु पर खड़ी रही, यानी ध्यान में लगाती रही, लेकिन पूरा दिन बीत गया, दिन पूरा दिन गुजर गया और कोई अभी नहीं मिला। फिर वो अपने आप ही सोचने लगती हैं, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कि अगर माझी, माझी जानते हो मल्लाह को बोलते हैं, लेकिन कवित्री ने यहाँ माझी का प्रयोग भगवान के लिए किया है, ईश्वर के लिए किया है। तो वो कहते हैं कि माझी जब मुझे इस भवसागर से पार उतारने आएंगे तो मैं उनको पार उतराई क्या दूंगी। क्यों? क्योंकि जेब में जब हाथ डाला, अर्थात अपने मन को जब टटोला, तो उन्हें सदकर्म के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। यानी कोड़ी ना पाना, यानी एक भी फुटी कोड़ी, एक भी पैसा नहीं था। पैसे का अर्थ यहाँ पर वही कर्म से है। वो कहती हैं कि एक भी उनको पैसा नहीं मिला, एक भी कर्म उन्हें ऐसा नहीं मिला जो माझी रूपी ईश्वर को वो पार उतराई दे सके। अब क्यों, अब वो बताती हैं कि ईश्वर ना सारे संसार में प्रत्येक कण कण में बसता है, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे अंदर भगवान है तो आपके अंदर भी भगवान है, हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो कहती हैं, अंतिम जो वाक्य है उनका, उसमें थल थल में बसता है शिव ही, कि जो शिव है, जो सबका कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी है, वह थल थल माने पृथ्वी के प्रत्येक कण में बसता है, कोने में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें भेद नहीं करना चाहिए कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, यानी हमें इस भेदभाव से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू में भी भगवान है और मुसलमान में भी भगवान है, यानी परमात्मा का वास दोनों में है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि यदि हम इतने ज्ञानी हैं, दूसरों के भेद समझते हैं, दूसरों की पहचान करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी पहचान करनी चाहिए। यानी यदि ज्ञानी है तो अपने आप को पहचानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। और यदि हम खुद को पहचान जाएंगे तो मानो ईश्वर की पहचान हमें हो जाएगी, परमात्मा को हम जान जाएंगे और अपने कर्मों को हम पहचान जाएंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है यह समझेंगे और दूसरों को भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने आप को पहचानना है। तो
तो इन वाक्य के माध्यम से कवित्री ने संसार के विषय में और इंसान के विषय में, उनके मन के विषय में सबके लिए बताने का प्रयास किया है। तो बेटा जी जो जरूरत क्वेश्चन के हैं आपके, सॉरी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आप उसे जरूर देखें। लेकिन वो समझ आपको तभी आएंगे जब इसका अर्थ आप अच्छे से समझ जाएंगे। धन्यवाद।